नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के किसानों को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हाईटेक प्रणाली से जुड़ने के बाद किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का सीधा लाभ तो मिलेगा ही, खेती की दुनिया में हो रही नई नई जानकारियां भी उन्हें मिल सकेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब सभी किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण करके उनका डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। कृषि विभाग की अनुदान योजनाओं में यह किसान ऑनलाइन आवेदन करके बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवाएं आदि ले सकेंगे। इसका लाभ ये भी होगा कि एक ही किसान बार बार लाभ नहीं पा सकेगा, क्योंकि एक किसान को 3 साल के भीतर सिर्फ एक ही बार अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। किसान भाइयों, निकट भविष्य में अगर आप केला छीलें और केले का गूदा सफ़ेद की जगह सिंदूरी रंग का निकले तो आप चौंके नहीं, क्योंकि ये सिंदूरी केला आपकी सेहत तो सुधारेगा ही, आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ाएगा। अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के कृषि वैज्ञानिकों ने केले की जीन में बदलाव करके लोगों में विटामिन ए की कमी को दूर करने की तरकीब निकाली है। मॉनसून की बेरुखी के चलते खरीफ फसलों की बुआई में कमी आई है। इससे खरीफ सीजन में बुआई रकबा 80 लाख हेक्टेयर घटा है। धान की रोपाई लगभग 6 लाख हेक्टेयर, दलहन की बुआई 13 लाख हेक्टेयर, मोटे अनाज की बुआई सबसे पीछे यानी 37 लाख हेक्टेयर और तिलहन की बुआई लगभग 21 लाख हेक्टेयर पीछे है। सीमैप लखनऊ ने नींबू की खुशबू वाला सिम ज्योति नामक तुलसी का पौधा तैयार किया है, जिसकी खासियत ये है कि इस तुलसी के पौधे में से तुलसी की खुशबू नहीं अपितु लेमन ग्रास की खुशबू आएगी। तुलसी के इस पौधे का साइंटिफिक नाम आसिमम अफ्रीकेनम रखा गया है। पिछले पेराई सत्र में घोषित 280 रुपये प्रति क्विंटल के गन्ना मूल्य का 100% भुगतान करने वाली चीनी मिलों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में कुल 3,196.36 रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलों को 20 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 17.03 रुपये प्रति क्विंटल की ही प्रतिपूर्ति की सुविधा दी थी। इसमें से अब 6 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय मदद जारी की गई है, मगर ये मदद सिर्फ उन्हीं चीनी मिलों को मिलेगी जिन्होंने 30 सितंबर यानी आज तक पिछले गन्ना बकाये का 100% भुगतान कर दिया है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की कुछ समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, धान की फसल में जीवाणुधारी रोग व जीवाणु झुलसा रोग की रोकथाम के लिए खेत में अगर पानी हो तो खेत से पानी निकाल दें। किसान भाइयों, इस समय आप राई, सरसों की बुआई कर सकते हैं। प्रजातियां हैं बसंती पीली, माया, कांति, उर्वशी, नरेंद्र स्वर्णा राई 8, नरेंद्र अगैती राई 4। मूंगफली में फलियां बनते समय समुचित नमी बनाए रखें। सूरजमुखी में हेड रॉट रोग लगने पर मैंकोजेब 0.3% का छिड़काव मुंडक बनते समय करें। जो किसान भाई केले की खेती करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि पिछले माह रोपित केले के जो पौधे मर गए हों, उनके स्थान पर नया पौधा रोपित कर दें। इसके अलावा रोपित किए गए पौधों में 50 ग्राम यूरिया प्रति पौध की दर से मिट्टी में मिलाएं। किसान भाइयों, यह पत्ता गोभी की रोपाई का उपयुक्त समय है। रोपाई से पहले 200 से 250 कुंटल गोबर की सड़ी खाद या 80 कुंटल नाडेप कंपोस्ट खेत में अच्छी तरह मिलाएं। प्याज की रोपाई किए हुए अगर 1 महीना हो गया हो तो इस समय खेत से खरपतवार निकाल दें। खरपतवार नियंत्रण के बाद नाइट्रोजन 35 किलोग्राम यानी 76 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। आलू की अगैती किस्मों की बुआई 10 अक्टूबर तक पूरी कर लें। प्रजातियां हैं कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी व कुफरी बादशाह। बुआई के समय खेत में 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 से 120 किलोग्राम पोटाश डालें। गोभी और बैंगन के खेत में निराई गुड़ाई करें। बैंगन में तना व फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए कीट से ग्रसित भाग को तोड़कर मिट्टी में दबा दें। सुरक्षात्मक उपाय के लिए नीमगरी तेल 4% का छिड़काव करें। 10 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। जिन मत्स्य पालकों ने मछली के तालाब में मत्स्य बीज का संचय कर लिया है, वे अपने तालाब में प्रतिदिन 3 से 4 घंटे
ताज़ा पानी भरें। मछलियों के शरीर भार का 2% पूरक आहार प्रतिदिन दें। इसके अलावा NPK 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें। ताज़ा गोबर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोज तालाब में डालें। इससे तालाब में मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लैंकटन की मात्रा बढ़ सकेगी। खेतीबाड़ी की इन समसामयिक जानकारियों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत भाव की। गेहूं चंदौली मंडी में रुपए 1500, गोंडा मंडी में रुपए 1460, मिर्ज़ापुर की मंडी में रुपए 1520 और कन्नौज की मंडी में रुपए 1445 प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल चंदौली मंडी में रुपए 1825, गोंडा मंडी में रुपए 1950, मिर्ज़ापुर मंडी में रुपए 1975 और कन्नौज की मंडी में रुपए 2250 प्रति क्विंटल के भाव बिका। मक्का गोंडा की मंडी में रुपए 1175 और कन्नौज की मंडी में रुपए 1215 प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना चंदौली मंडी में रुपए 3600, मिर्ज़ापुर मंडी में रुपए 3560 और कन्नौज की मंडी में रुपए 3510 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। तिलहन में सरसों चंदौली मंडी में रुपए 3580, गोंडा मंडी में रुपए 3100, मिर्ज़ापुर की मंडी में रुपए 3545 और कन्नौज की मंडी में रुपए 3300 प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ का भाव चंदौली की मंडी में रुपए 3435, गोंडा की मंडी में रुपए 3385, मिर्ज़ापुर की मंडी में रुपए 3450 और कन्नौज की मंडी में रुपए 3370 प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू चंदौली की मंडी में रुपए 1960, गोंडा की मंडी में रुपए 1850, मिर्ज़ापुर की मंडी में रुपए 1950 और कन्नौज की मंडी में रुपए 1650 प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्याज चंदौली मंडी में रुपए 1775, गोंडा मंडी में रुपए 1790, मिर्ज़ापुर की मंडी में रुपए 1750 और कन्नौज की मंडी में रुपए 1580 प्रति क्विंटल के भाव बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दें अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। नमस्कार, कृषि समाचारों के बाद कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। कोई भी कार्य करते वक्त यदि हमें उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी हम उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से खेती का कार्य करते वक्त हम यदि खेती से जुड़ी हुई अहम बातों के बारे में अच्छी तरीके से जान लेंगे तो हम उन्नत तरीके से खेती कर सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए तरह तरह के खेती से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं। आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो विषय है रबी में सब्जियों की खेती हेतु तैयारी। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिव पूजन सिंह जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है रबी में सब्जियों की खेती हेतु तैयारी, तो ये बताइए कि रबी में कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती है? किसान भाइयों को हम बता दें, रबी एक अरबी भाषा का शब्द है। रबी अर्थात जाड़े वाली सब्जियां या शीतकालीन सब्जियां, और इस ऋतु में बहुत सारी सब्जियां, ज़्यादातर सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख सब्जियां हैं आलू, मटर, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सलजम, मूली, धनिया, मेथी, बहुत सारी सब्जियां हैं। और नई कुछ सब्जियां आई हैं, जुकनी एक कद्दू वर्गीय सब्जी है, और ब्रोकोली एक सब्जी है, स्प्राउटिंग ब्रोकोली कहते हैं। बहुत सारी सब्जियां हैं जो इस ऋतु में अक्टूबर से मध्य अप्रैल या पूरा अप्रैल के बीच में उगाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, इन सब्जियों के लिए किसान भाई क्या करें, क्या किस तरह से खेती करें, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो किसान भाई खेत की जुताई अगर नहीं हुई है तो खेत की जुताई कर दें, और उसमें यदि हो सके संभव है तो गोबर की खाद बीज से लेकर के 1 महीना पहले खेत में मिला दें, जो पौधों की उपलब्धता को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ अन्य उर्वरक, अगर जल्दी फसल लगाई जाने वाली है तो अन्य उर्वरकों का भी प्रयोग यथोचित मात्रा में कर दें। और उसके अलावा अब ये भी समय है कि किसान भाई पौध सैया पर पौध की तैयारी के लिए बुआई करें। अगर कोई पौध तैयार है तो उसकी रोपाई करें। साथ ही साथ जो खेत में सीधे बोनी जाने वाली फसलें हैं, जैसे मूली, धनिया, मेथी, गाजर, इसकी सीधी बुआई करें। और साथ ही साथ अगर कोई खड़ी फसल है तो उसमें फसल सुरक्षा के साथ साथ अन्य सामयिक कार्य जैसे निराई गुड़ाई आदि का कार्य भी संपन्न करें। तो ये बताइए कि रबी की प्रमुख फसल तो आलू होती है, तो क्या ये समय बुआई का समय है आलू की खेती करने के लिए? वैसे आलू की बुआई मध्य दिसंबर तक भी होती रहती है। जैसी आवश्यकता हो उसी अनुसार किसान भाई बोएं, प्रजातियों का प्रयोग करें, उसी अनुसार उनको पैदावार मिलती है प्रजातियों के उपयोग के आधार पर। अच्छा डॉक्टर साहब, आलू की कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो ये बताइए कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी अगर खेती करेंगे, हम बुआई करेंगे तो उससे हमें अच्छा उत्पादन मिले? इसमें 3 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। एक तो अगेती प्रजातियां हैं, मध्य अवधि वाली प्रजातियां, पिछेती प्रजातियां। इन 3 प्रजातियों में जैसे अगेती प्रजातियों में है कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अशोक है, कुफरी ज्योति है। जो अगेती की मतलब जो प्रजातियां, उसमें लगभग इनको 75 से 80 या कभी कभी 85 से 90 दिन समय लगता है। लेकिन किसान भाई इस बात का ध्यान दें, जो मध्य अक्टूबर तक कर रहे हैं उसमें साबुत आलू की बुआई करें। अगर काट के बुआई करना है तो उसमें शोधित करके, जैसे एंडोफिलियम 45 से शोधित करके करें। और इस बात का जरूर ध्यान दें किसान भाई कि कम से कम 3 आँखें जरूर उस कटे हुए आलू में हों,
तभी उसकी बुआई करें। अच्छा, इसमें और दूसरी मध्य अवधि वाली प्रजातियों में कुफरी आनंद है, कुफरी बादशाह है, कुफरी जवाहर है। ये लगभग 9 से 100 दिन इसमें लगता है तैयार होने में। जो पिछेती प्रजाति है कुफरी सिंदूरी, इसमें 100 से लेकर के 110 दिन तैयार, मतलब बुआई से लेकर के खुदाई के लिए समय लगता है। एक चौथी किस्म, बल्कि किस्म क्या अलग तरीके का बीज होता है जिसको सत्य आलू बीज भी कहते हैं। सत्य आलू बीज, TPS पोटैटो जिसको कहते हैं। इसमें केवल 100 ग्राम 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए तैयार हो जाता है इससे पौधा। और इसकी प्रजातियों में C3 है, ये TPS या HPS 1/13 भी अच्छी प्रजाति है जिसका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने आलू की बताया कि आलू की बुआई का समय, इस समय हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और जाड़े की अगर बात करें, जाड़े की प्रमुख फसल जो है एक होती है मटर, जो हम सभी को बहुत पसंद होती है। तो क्या ये मटर का भी इस समय बुआई का ये समय है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए अगेती प्रजाति का प्रयोग करें, और अगेती प्रजाति आजाद P3 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। और उसके अलावा ये पुरानी प्रजाति है आर्किल, ये अगेती प्रजाति की खेती के लिए है। और जो मध्य अवधि में लगाई जाने वाली, जो किसान भाई नवंबर में लगाएंगे, उसके लिए बोनविले प्रजाति है आजाद P1, ये भी एक बहुत अच्छी प्रजाति है, नई प्रजाति है। और जो पीछे थी, जो दिसंबर में मटर लगाई जाएगी, उसके लिए मल्टी फ्रीजर एक वैरायटी है, पुरानी प्रजाति है, मल्टी फ्रीजर उसका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लता वाली जो सब्जियां होती हैं उनकी जो खेती होती है वो गर्मी के टाइम पर होती है। कुछ ऐसी लता वाली सब्जियां उनकी जाड़े के टाइम पे भी हम खेती कर सकते हैं? एक नई फसल है जुकनी जिसको कहते हैं, या 56 कद्दू पुराना नाम है, जुकनी के नाम से, जो लंबा हरा कद्दू बाजार में दिसंबर से आना प्रारंभ हो जाता है, उसके लिए उन्नत प्रजातियों का प्रयोग किसान भाई करके अक्टूबर माह में केवल इसकी बुआई करें। पहले भी नहीं करें, बाद में भी नहीं करें, अक्टूबर में करें। अक्टूबर, पूरा अक्टूबर उनके लिए है। सितंबर में नहीं जब उसकी बुआई करें, न तो नवंबर में करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी सब्जियों के बारे में बताया कि कौन कौन सी सब्जियों की खेती जो है इस समय पर की जा सकती है। इसके अलावा और क्या क्या सावधानी बढ़ते हैं और इसमें कोई रोग या कीट ना लगे, इसके लिए हमारे किसान भाई एक मतलब सब्जी जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां जो रह गई हैं, उसके लिए जो है माघी गोभी वर्गीय सब्जी का और पत्ता गोभी और ब्रोकोली का भी पौध डाल करके किसान भाई इसको भी रोपाई करें समय से। और विशेष करके जो बातों का जहाँ तक बात है, किसान भाई 3 केवल उर्वरक प्रयोग करते हैं, नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अतिरिक्त और भी जो द्वितीयक तत्व हैं, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनका भी प्रयोग करें। और सूक्ष्म तत्वों में बोरान, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और मॉलिब्डेनम, इन सब तमाम चीज़ें बाजार में उपलब्ध है इसके मिश्रण, इनका भी प्रयोग करें तो जिससे कम लागत में पैदावार अच्छी मिलती है और जो इसकी फलत आती है, गुणवत्ता आती है। और साथ ही साथ जैसा कि आपने रोगों के बारे में कहा कि रोग जो जिस समय जिस फसल में रोग लगे उसी समय मतलब उसका निदान भी करें, नहीं तो परेशानी होती है। जैसे गोभी में एक रोग लगता है जिसको ब्राउन राट कहते हैं। इसमें जो फूल होता है, फूल गोभी में इसका ब्राउन होने लगता है, भूरे रंग का होने लगता है, उसके लिए बोरेक्स का छिड़काव करें। बोरेक्स का छिड़काव करें। और कई बार पत्तियां गोभी की कटी पिटी हो जाती हैं, जिसको व्हिप टेल बीमारी के नाम से जाना जाता है, इसके लिए मॉलिब्डेनम नामक सूक्ष्म तत्व का छिड़काव करके अच्छी मतलब किसान भाई पैदावार ले सकते हैं। और जैसा कि आपने जुकनी की जहाँ तक बात की, जुकनी एक ऐसी प्रजाति, जैसे अक्सर इसकी मतलब शिकायत आती है किसानों के यहाँ से कि इसका फल जाड़े में फट जाता है। और फट जाने के इसके भी बोरान की डिफिशियंसी के लिए संवेदनशील फसल है। इसमें भी किसान भाई अगर उसमें मिट्टी में, मृदा में नहीं बुआई के समय प्रयोग किए हैं तो किसान भाई इसमें 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के बोरेक्स का छिड़काव करें तो उसमें फटेगा नहीं और पैदावार भी बढ़ेगी और फल सीधे और अच्छे मतलब गुणवत्ता वाले रहेंगे करके। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे जो किसान भाई हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी दी और इस समय वो अपनी सब्जियों, कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी वो खेती कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें, ऐसी इतनी सारी जानकारियां आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अधिक
तथा न्यूनतम तापमान सामान्य रहा। प्रदेश के कुछ स्थानों पर आसमान में हल्के बादल छाए रहे तथा ज्यादातर क्षेत्रों में तेज धूप रहने से मौसम शुष्क बना रहा। वायु दिशा पश्चिम से उत्तर पश्चिम तथा गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 82% तथा न्यूनतम 60% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर दिन में धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। सामान्यतः मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। रात के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि इस मौसम में देर से बोए गए धान की फसल में बालियां निकलते समय नाइट्रोजन की शेष चौथाई मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें और आवश्यकतानुसार सिंचाई करें तथा भूरा धब्बा एवं झोंका रोग की रोकथाम करें। मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए सभी खड़ी फसलों व सब्जियों की खेती में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। मटर की अगैती किस्मों की बुआई का कार्य इस मौसम में प्रारंभ कर सकते हैं। लहसुन की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें तथा उन्नत बीज की व्यवस्था करें। इस मौसम में परवल की लताओं के रोपण का कार्य जल्द से जल्द समाप्त करें। ग्लैडियोलस की बुआई हेतु क्यारियों की तैयारी का कार्य शीघ्र समाप्त करते हुए रोपण का कार्य करें। इस मौसम में रबी सब्जियों हेतु पूर्व में तैयार की गई पौध की रोपाई करें तथा रोपित पौधों में निराई, गुड़ाई, नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई का कार्य करें। केले की खेती में इस मौसम में 100 ग्राम से 125 ग्राम तक डीएपी उर्वरक प्रति पौधे की दर से हल्की गुड़ाई उपरांत मिट्टी में मिलाएं तथा सिंचाई करें। आलू की अगैती किस्मों की बुआई उचित नमी में प्रारंभ करें। शरदकालीन गन्ने की खेती के लिए उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था करें तथा बुआई हेतु खेत की तैयारी प्रारंभ करें। आम के बागों में इस समय जुताई और गुड़ाई का कार्य करें तथा पुराने पेड़ों की छटाई करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।